Hello student, how are you? Today we are learning standard 7 chapter 4 हीट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक की हमें डिस्कस करनी है। तो टॉपिक क्या है? फर्स्ट ट्रांसफर ऑफ हीट, दूसरा कंडक्शन, कंडक्टर्स, इंसुलेटर एंड कन्वेंशन। ये टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हीट के बारे में हम जानते हैं। हीट क्या है? हीट यानी ऊष्मा, गर्मी। तो फर्स्ट ट्रांसफर ऑफ हीट, ट्रांसफर यानी फेर बदली करना, एक में से दूसरे में या दूसरे में कैसे ट्रांसफर करना। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसको तुम हीट दो तो गर्म हो जाएगा, बाद में तुम उसको एटमॉस्फेयर में रखोगे तो क्या होगा? वो बिल्कुल कोल्ड हो जाएगा, धीरे धीरे वो अपने हीट को घुमा लेगा। तो ट्रांसफर ऑफ हीट, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ए फ्राइंग पैन बिकम हॉट when kept on a flame. Frying pan, frying pan. फ्राइंग pan क्या है? जैसे हम कोई सब्जी बनाते हैं, कढ़ाई बोलते हैं उसको, तो जिसके अंदर तेल डाल के हम सब्जी बनाते हैं उसको फ्राइंग pan करते हैं। तो उसको हम गर्म करते हैं, बाद में सब्जी बनती है। ओके, तो when kept on a flame, तो उसको क्या करते हैं हम? गैस के नीचे, स्टोव के नीचे रखते हैं, वो गर्म हो जाती है। अब इट इज बिकॉज द हीट पासिस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल्स, फ्लेम की वजह से वो गर्म हो जाती है। फिर when the pan is removed from fire, when the pan is removed from the fire, pan जो कढ़ाई है उसको फायर मतलब उसको अग्नि से दूर ले जाओ तो क्या होगा? जब वो नीचे होगी फ्लेम के नीचे, तो वो गर्म हो जाएगी। तो उसको थोड़ी देर बाद उठा के थोड़ी दूर ले जाओ तो क्या होगा? इट स्लोली कूल्स डाउन, वो धीरे धीरे कूल हो जाएगी, मतलब ठंडी हो जाएगी। व्हाई डज इट कूल डाउन? वो कैसे कूल डाउन हो जाएगी? तो एटमॉस्फेयर की वजह से, एयर की वजह से। तो मतलब जो कढ़ाई है उसको स्टोव पर रखते हैं तो वो गर्म होती है, बाद में उसको नीचे रख दो तो वो कूल डाउन, मतलब वो ठंडी हो जाएगी। तो the heat is transferred from the pan to the surrounding. Heat is transfer, इसका ट्रांसफर हुआ कैसे? हॉट में से वो कोल्ड हुई, ट्रांसफर सराउंडिंग मतलब एटमॉस्फेयर की वजह से। So you can understand that in both cases, सभी केसेस में ये होता है, the heat flows from a hotter object to a colder object, मतलब हॉटर ऑब्जेक्ट से वो कोल्डर ऑब्जेक्ट बन जाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने पान की बात बताई, फ्राइंग पान की बात बताई, कोई भी ऑब्जेक्ट को तुम गर्म करोगे, हीट दोगे, जैसे ट्रिप, आयरन का स्ट्रिप होता है, रोड, लोखंड जो बोलते हैं, इसको तुम गर्म करोगे, थोड़ी देर बाद तुम रखोगे, तो वो भी हॉट में से वो क्या बन जाएगा? कोल्ड। तो हॉट में से जो ऑब्जेक्ट कोल्ड बनता है तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफर ऑफ हीट बोलते हैं। अब आगे, इन फैक्ट इन ऑल केसेस इट फ्लो from a hotter object to a colder object, मतलब सभी केसेस में ऐसा होता है, जो ऑब्जेक्ट हॉट होता है बाद में वो कोल्ड होता है। तो पहले आस्क, does it mean that it will not be transferred if the temperature of two objects is the same? तो जो दो ऑब्जेक्ट लो, पहले क्या सोचो, दो ऑब्जेक्ट लो, दोनों को हीट दो, तो उसमें टेम्परेचर में कोई डिस्टेंस होगा? तो हाउ डज हीट फ्लो? पहले हीट कैसे डाउन होता है? लेट अस इन्वेस्टिगेट मतलब फाइंड करना, शोधना। अभी एक्टिविटी 4.6 इसके बारे में, ये टॉपिक के बारे में एक्टिविटी लेके हम पढ़ेंगे, समझेंगे कि ट्रांसफर ऑफ हीट कैसे होता है। जैसे कोई आयरन स्ट्रिप लो, कोई ब्रिक्स लो, मान लो ये ब्रिक्स है, ये ब्रिक्स, ओके, दूसरी ब्रिक्स लगाओ, ऐसे दो ब्रिक्स, और इसमें आयरन और स्ट्रिप और ये फ्लेम, कैंडल फ्लेम,
ये क्या है? स्ट्रिप आयन का। दो ब्रिक्स के बीच में रखा है मैंने। कैंडल फ्रेम, आयन स्ट्रिप, ब्रिक्स, तो ये क्या है? वर्क पीसेस। वर्क पीसेस हीट कैसे ट्रांसफर होती है? ये तो ट्रांसफर ऑफ हीट, तो ये दो ब्रिक्स है, इसके अंदर मैंने ये रखा आयन का स्ट्रिप, कोई भी मेटल रख दो, और बॉक्स पीसेस मतलब मीट के जो टुकड़े होते हैं ना मोमबत्ती के, वो उसको बॉक्स पीसेस बोलते हैं, और कैंडल फ्रेम यहाँ से उसको गर्म करना है। तो क्या होगा? टेक ए रबर थ्रेड स्ट्रिप ऑफ ए मेटल, से ऑफ द एल्यूमिनियम और आयन, एल्यूमिनियम और आयन का कुछ ले सकते हो तुम यहाँ। फिक्स ए फ्यू स्मॉल बॉक्स पीसेस ऑन द रोड, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर ये बॉक्स पीसेस लगा दो, मीट के टुकड़े मतलब। This pieces should be at nearly equal distance. Distance एक जैसा, equal मतलब। Claim the rope to stand if you do not find a stand. मतलब कोई stand ना हो तो ब्रिक्स का यूज कर सकते हो, ब्रिक्स के अंदर फिट कर दो। You can put one end of the rod in the between bricks. ये जो रोड है आयन का रोड, इसके बीच में लगा दो। फिर now hit the other end of the rod and observe. उसको हिट दो और ऑब्जर्व करो, तो जो बॉक्स पीसेस है उसका क्या होगा? तो गर्म हो जाएगा, बाद में वो नीचे डाउन हो जाएगा, पड़ जाओ। What happened to the box pieces? इसका क्या होगा? बॉक्स पीसेस मतलब जो मीट के टुकड़े हैं, इसका क्या होगा? तो to this pieces begin to fall, सब पीसेस नीचे आ जाएंगे। पहला पीसेस कौन सा नीचे आएगा? ये, यहाँ हीट ज्यादा होगी, बाद में यहाँ से हीट जाएगी, वो धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे। Which pieces fall first? तो फ्लेम के पास है, कैंडल फ्लेम के पास है, वो पीस बॉक्स पीसेस वो नीचे आएगा। Do you think that heat is transferred from the end nearest to the flame to the other end? फ्लेम के पास है, एंड लास्ट में जो है वो नीचे आ जाएगा, फर्स्ट वो आएगा, बाद में धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे। तो क्या है? फ्लो ऑफ हीट थ्रू मेटल स्ट्रिप, फ्लो ऑफ हीट, फ्लो ऑफ हीट थ्रू मेटल स्ट्रिप। समझ में आ गया? इसमें क्या है? एक आयन स्ट्रिप लिया है, जो ब्रिक्स है, कैंडल फ्रेम है, बॉक्स पीसेस है, उसको हिट दो, बॉक्स पीसेस है वो पिघलेगा, वो हीट ट्रांसफर हुआ ना। अब आगे द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। जो ऑब्जेक्ट हॉट है, हॉटर में से तो धीरे धीरे कोल्डर मतलब कोल्ड हो जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं? कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब है ऊष्मा वहन, ये कंडक्शन की बात है, समझ में आया? तो ये है कंडक्शन। हमने ट्रांसफर ऑफ हीट के बारे में पढ़ा, कोल्ड में से सॉरी हॉट में से कोल्ड कैसे होता है, टाइम मान लिया मैंने, फिर मैंने ये बताया एटमॉस्फेयर से। और कंडक्शन वो भी यही है, जो हॉट ऑब्जेक्ट होता है वो बाद में कोल्ड हो जाता है, उसको कंडक्शन बोलते हैं। आगे हीट इज देखो इज नॉन एज कंडक्शन। ओके, कंडक्शन के बारे में समझ में आया? क्या हॉट में से कोल्ड ऑब्जेक्ट होता है उसको कंडक्शन बोलते हैं। तो वो कौन से किस ऑब्जेक्ट होता है? इन सॉलिड, जनरली सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है वो, जैसे मेटल इज सॉलिड, जनरली द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन।
जो सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है इसके अंदर, जैसे आयरन का स्ट्रिप हो, कोई ऐसा एल्यूमिनियम का स्ट्रिप हो, उसमें ये सब एक प्रोसेस होती है। तो किसमें होता है? तो कंडक्शन ऑफ हीट बाय डिफरेंट मटेरियल्स, मतलब ऊष्मा का एक जगह से दूसरी जगह जाना, सॉलिड ऑब्जेक्ट में ये होता है। दूसरी बात, डू ऑल सब्सटेंस कंडक्ट हीट इजीली, तो सभी सब्सटेंस में इजी से हम आसानी से ये कर सकते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मेटालिक पान और कुकिंग, जैसे प्लास्टिक और वुडन हैंडल, मेटालिक पान, मेटालिक मतलब मेटल जो धातु होती है वो, जैसे फ्राइंग पान, ये तो आयरन का बना होता है। जैसे कोई रोटी बनाने में जो तवा होता है, उसको पकड़ने के लिए जो तवा होता है, प्लास्टिक का बना हुआ होता है। ओके, समझ में आता है ना? जैसे कोई सब्जी बनाने की कढ़ाई हो, उसमें भी अभी जो प्लास्टिक का तवा होता है, पकड़ने के लिए हैंडल होता है, और प्लास्टिक का नहीं होगा तो वुडन का भी होगा। क्यों लगते हैं? क्योंकि हमें उसको नुकसान न हो जाए, बर्न न हो जाए, हमारे हैंड बर्न न हो जाए, इसलिए। कैन यू लिफ्ट ए हॉट pan by holding it from the handle without getting hard? इसका मतलब क्या है? जो हैंडल है वो प्लास्टिक और वुडन का रखना चाहिए, इसलिए क्योंकि इसकी वजह से हमारा जो हैंड है वो बर्न होता नहीं है। अब आगे एक्टिविटी 4.7, अब आगे की एक्टिविटी पढ़ेंगे हम। तो हमने क्या डिस्कस की? कंडक्शन के बारे में। अब एक्टिविटी 4.7 तो क्या है? हीट वाटर इन स्मॉल pan और ए बीकर, हीट वाटर और ए बीकर, collect some articles such as a steel spoon, एक बीकर लो, मान लो कि एक बीकर ले, hot water, और क्या रखा है मैंने? ये बीकर लिया, हॉट वाटर लिया, इसके अंदर स्पून, यानी चम्मच। ओके, और क्या देंगे? प्लास्टिक स्केल, पेंसिल एंड डिवाइडर, प्लास्टिक स्केल ये रखा। ओके, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल एंड डिवाइडर, पेंसिल रखते हैं। पहले क्या लिया मैंने? एक बीकर और बोतल लिया, इसमें स्पून रखा, पेंसिल रखी, और ये है स्केल, ये क्या है? पेंसिल। समझ में आता है ना? तो हॉट वाटर की वजह से ये तीन ऑब्जेक्ट हैं, तो कौन सा ऑब्जेक्ट हीट होगा, मतलब गर्म होगा, हॉट होगा? तो स्पून आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि ये मेटल है, ये पेंसिल और स्केल प्लास्टिक की है, ये भी गर्म होगी, लेकिन नीचे का बात गर्म होगा, लेकिन ये पूरा स्पून। तो पेंसिल डिप एंड वन एंड ऑफ ईच ऑफ दिस आर्टिकल्स इन हॉट वाटर, वेट फॉर a few minutes, touch the other end, enter your observation table 4.3। थोड़ी देर बाद हॉट वाटर में रखो उसको, 5 मिनट रखो, तो क्या होगा? तो कौन सा गर्म होगा? क्या? स्पून, ये है तो मैं चम्मच, तो गर्म हो जाएगी। तो द मटेरियल्स व्हिच अलाउ हीट टू पास थ्रू कैन इजीली आर कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो जिस ऑब्जेक्ट में इजीली मटेरियल जा सकता है, मतलब हॉट हीट हो सकता है, हॉट हो सकता है, उसको क्या बोलते हैं? कंडक्टर। हीट ट्रांसफर की बात करें तो जिस ऑब्जेक्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट आसानी से गर्म हो सकता है, हॉट हो सकता है, उसको क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स। समझ में आ गया? तो स्पून है, गर्म हो जाएगा हॉट पानी के अंदर, उसको बोलते हैं कंडक्टर्स बोलते हैं। मतलब
आसानी से, उसको सुवाहक भी बोलते हैं, उष्मा का सुवाहक उसको ऐसे बोलते हैं। आगे फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम आयन एंड कॉपर, वो भी ले सकते हो। द मटेरियल्स व्हिच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट सच एज प्लास्टिक एंड वुड। वुड कंडक्टर आर नोन एज इंसुलेटर्स। तो जिस ऑब्जेक्ट के अंदर हॉट आसानी से नहीं हो सकता, जिस ऑब्जेक्ट हॉट मतलब गर्म नहीं हो सकता, उसको क्या बोलते हैं? इंसुलेटर्स। उसको मंद बोलते हैं, उसकी गति बिल्कुल, स्पीड बिल्कुल कम होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। जैसे स्टील, प्लास्टिक भी आ सकते हैं, कोई भी प्लास्टिक रखो वो ज्यादा गर्म नहीं होगा। तो इतना याद रखो, कंडक्टर्स मतलब जिसके अंदर हीट ज्यादा हो, जिसके अंदर हीट कम हो, उसको क्या बोलते हैं? इंसुलेटर्स। उसको मंदवाहक भी बोलते हैं। समझ में आ गया? हीट ट्रांसफर, हॉट में से कोल्ड होना, उसको भी कंडक्टर कहते हैं। कंडक्टर्स किसको बोलते हैं? जो ज्यादा गर्म हो, और इंसुलेटर जो ज्यादा गर्म ना हो, उसको इंसुलेटर बोलते हैं। ओके, फिर 3 डिफाइन हमने पढ़ी, ट्रांसफर ऑफ हीट, कंडक्शन, कंडक्टर्स और डिफेंस और इंसुलेटर। ओके, अब आगे, द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। वाटर यानी पानी, और एयर ये वो पुअर कंडक्टर है। पुअर कंडक्टर का मतलब क्या? कम, हीट कम होती है उसके अंदर। कोई भी ऑब्जेक्ट को गर्म करो, एयर और वाटर की वजह से तो ज्यादा गर्म हीट पकड़ेगा नहीं। ओके, देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन दिस सब्सटेंस? लेट अस फाइंड आउट। तो इसमें वाटर और एयर, इसमें हीट ट्रांसफर कैसे होती है ये हमें पढ़ना है। एक्टिविटी 4.8, ये एक्टिविटी 4.8 में ये आएगा कन्वेंशन। एयर और वाटर की वजह से कैसे हीट ट्रांसफर होती है? एक्टिविटी 4.8 मैं फिगर ड्रॉ करता हूं, देखो। ये क्या है? ग्लास का पिक्चर है, समझ लो।
ओके, तो ये है एक्टिविटी 4.8। ये क्या कहती है देखो, तो देखो फर्स्ट टेक ए राउंड बॉटम फ्लास्क, ये फ्लास्क फ्लास्क को विकल्प को चलेगा, राउंड बिगर फ्लास्क, एक फ्लास्क मिले, ओके, फिल इन 2/3 विथ वाटर, फिल इन 2/3 वाटर, इसमें पानी डालो 2/3 पानी, प्लेस इट ऑन ए ट्रिपॉड, ट्रिपॉड पर उसको रखो और एक स्टैंड बनाओ और मेक सम अरेंजमेंट टू प्लेस द